नमस्कार दर्शकों, मैं जितेंद्र गुप्ता, आप देख रहे हैं स्टार सिटी न्यूज़। मैं इस वक्त मौजूद हूं कोंडली विधानसभा में। हमारे साथ वर्तमान निगम पार्षद इस वक्त मौजूद हैं कल्याणपुरी वार्ड से, धीरेन्द्र बंटी गौतम जी। सर स्वागत है आपका। धीरेन्द्र जी नमस्कार। लगभग वो सर 2.5-3 महीने हो चुके हैं पार्षद पद पे, तो काम को लेकर बात कर लेते हैं। क्या क्या शुरुआत की आपने? सर देखिए, इस वार्ड में साफ़ सफाई की बहुत समस्या थी और हमारे यहाँ पर इस वार्ड के अंदर झुग्गी बस्ती जो क्लस्टर है बहुत ज़्यादा है, तो उसके लिए हमने यहाँ पर अब जगह जगह डस्टबिन रखवा दिए हैं। लोगों को मैं खुद जाके अवेयर करता हूँ कि आप कूड़ेदान में डालो, नाली में कूड़ा मत डालो। तो लोग भी जागरूक हुए हैं, जिसका नतीजा आज ये हुआ है कि कल्याणपुरी की एक एक सड़क पे कहीं भी कूड़ा नहीं मिलता, कूड़ेदान में मिलता है। मैंने प्लास्टिक के डस्टबिन भी बांटे हैं झुग्गियों में जाके। तो एक हमारा जो ये मार्केट थी सेंट्रल मार्केट कल्याणपुरी की, आज इतनी साफ़ सुथरी है, आप शाम को जाइएगा उस पर देखिएगा, जगह जगह डस्टबिन रखवाने की वजह से अब वहाँ पर कोई भी कूड़ा नहीं होता और लोग भी काफ़ी जागरूक हैं। तो डेली सफाई से मतलब रोज़ मतलब सुबह शाम होती है ये? हाँ जी, सुबह शाम सफाई होती है, टाइम से डस्टबिन उठ जाते हैं, बड़ी गाड़ी आती है और लोग बहुत खुश हैं। मैं लोगों के बीच में ही रहता हूँ। कोई कितने टिप्पर हैं आपके वार्ड में? मेरे वार्ड में 5 टिपर हैं। 5 टिपर हैं? हाँ जी। प्रॉपर चल रहे हैं? प्रॉपर चल रहे हैं जी। मैं खुद टिपर के साथ ही जाता हूँ कई बार। और ज़्यादा समस्या पार्कों की थी। पार्कों में गंदगी कारण ये था कि यहाँ पर जो गायें हैं, बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि ये पड़ोस के ही डेयरियों की गायें यहाँ पर आती है। मतलब ये पालतू गायें हैं सारी की सारी, और पार्कों में बैठ के गोबर करना, उसको गंदा करना, कूड़ा लेके आना खाने के बहाने। तो इस तरीके से वो मैंने वहाँ पर रेलिंग लगवाई है पार्कों में अब, और रेलिंग लगाने की वजह से अब गायें उसमें नहीं आ रही है। अच्छा, लगभग सर 8-9 महीने और रह चुके हैं, तो क्या क्या प्लानिंग से आपकी आगे की? सर देखिए, प्लानिंग तो यही है कि कल्याणपुरी को साफ़ स्वच्छ और सुंदर बनाऊं। अभी मेरी मुहिम चली हुई है, मैं जगह जगह पार्कों में या वैसे कहाँ भी ज़रूरत है वहाँ वृक्षारोपण कर रहा हूँ, पेड़ लगवा रहा हूँ, ताकि हरियाली रहे, हरा भरा रहे हमारा वार्ड। सर कोरोना को लेकर भी आपकी कोई जागरूकता रही अपने वार्ड में? बिल्कुल सर, जागरूकता के तहत ही कोरोना वेव में जहां बीजेपी और कांग्रेस के पार्षद अपने घर में छुपक के बैठ गए थे, वहां मैं गली गली जाके झुग्गी जाके सैनिटाइज़र करवा रहा था लोगों के लिए, और लोगों की हेल्प करवा रहा था। अस्पतालों में जिनको बेड नहीं मिल रहे थे, ऐसे लोगों के लिए दिन रात उनके लिए काम कर रहा था मैं। सर मुफ्त वैक्सीनेशन को लेकर बात कर लेते हैं। हाँ जी, हाँ जी। लोग आप लगवा रहे हैं अपने क्षेत्र में? हाँ जी, मुफ्त वैक्सीन लग रही है, लेकिन सेंट्रल की तरफ से वैक्सीनें नहीं मिल पा रही हैं। केंद्र शॉर्टेज है, बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। मैं खुद वैक्सीनेशन जाके लोगों को रिक्शा करवा के वैक्सीन लगवा रहा हूँ, लेकिन बस बशर्ते वैक्सीन पूरी मिलती रहे तो लोगों में अब लगवाने वाले ज़्यादा हो गए हैं और वैक्सीन उतनी आ नहीं रही है। अच्छा बंटी जी, ये बताएंगे जैसे 15 साल दिल्ली एमसीडी शासित इस समय बैठी हुई है, आने वाले जो मिशन 2022 चुनाव एमसीडी के हैं, हाँ जी, क्या परिणाम जनता क्या चाह रही है इस बार? सर देखिए, जो उपचुनाव हुए थे ये साफ साफ ये दर्शा रहे थे कि ये आम आदमी पार्टी सेमीफाइनल जीत चुकी है और 2022 में फाइनल जीत के रहेगी। उसी का नतीजा आपने देखा कि 5 वार्डों में चुनाव हुए, 1 वार्ड हम हारे और 4 वार्डों में सबसे ज़्यादा वोटों से मैं जीता हूँ, क्योंकि मैं इस वार्ड का नेता नहीं हूँ, मैं इस वार्ड का बेटा हूँ, लोगों के बीच में रहता हूँ। और भाजपा कांग्रेस वालों ने भी इस बार मुझे वोट दिया था कि पार्टी ना देखकर हम तो बंटी भाई को वोट दे रहे हैं, क्योंकि 8 साल की कड़ी मेहनत और लोगों के लिए सेवा भाव से मैं काम कर रहा हूँ। अभी भी पार्षद बनने के बाद गली गली घूमता रहता हूँ लोगों के काम करवाने के लिए। सर क्या एजेंडे रहेंगे एमसीडी चुनाव को लेकर बात कर लेते हैं? देखिए, एमसीडी बीजेपी शासित एमसीडी में भ्रष्टाचार का बोलबाला है इस टाइम पर। लगातार टैक्स पे टैक्स बढ़ाते जा रहे हैं। ये ट्रेड के टैक्स बढ़ा दिए, ट्रेड लाइसेंस के बढ़ा दिए, फैक्ट्री लाइसेंस बढ़ा दिए इन्होंने, अभी कन्वर्जन चार्ज भी बढ़ा दिया। ये इतने तरह तरह के टैक्स जो बढ़ा रहे हैं, जो डॉक्टर के, जो मेडिकल के जो भगवान बोला जाता है डॉक्टरों को, उनके ऊपर भी इन्होंने सॉलिड वेस्ट के नाम पर 2000 रुपये का टैक्स लगा दिया, जिसका हमने पुरजोर विरोध किया। और मोदी जी तो कोई कमी छोड़ ही नहीं रहे महंगाई बढ़ाने में। पेट्रोल के दाम हो, चाहे गैस के दाम हो, चाहे सरसों के तेल के दाम हो, महंगाई से इतने त्रस्त कर दिया लोगों को कि लोगों को पता है कि एक तरफ वो है जो लगातार महंगाई बढ़ाते जा रहे हैं, और एक तरफ केजरीवाल सरकार है जो लोगों को छोटी छोटी सुविधा देने में लगी हुई है। चाहे बिजली बिल माफ़ हो, चाहे पानी हो, चाहे आपका स्कूल अस्पताल। कोरोना काल में जैसे माताओं बहनों के अकाउंट में 5-5 हज़ार रुपये जमा कराए, लेबर मज़दूरों के अकाउंट में जमा कराए, आपके ड्राइवर टैक्सी ड्राइवरों के खाते में जमा कराए, चाहे वो राशन बांटने की बात हो डबल, चाहे वो खाना बांटने की बात हो। तो एक सरकार ऐसी है जो लोगों के लिए दिन रात काम कर रही है, और एक मोदी जी की सरकार है जो लोगों का खून चूसने में लगी हुई है।
सर और कुछ लास्ट में बंटी जी संदेश देना चाहते हैं अपनी कल्याणपुरी वासियों को? देखिए, मैं कल्याणपुरी वासियों से यही कहना चाहूँगा, वैसे तो हमारे कल्याणपुरी एक छोटा सा मिनी भारत है, सब सर्व समाज के सर्व मधुभाषी लोग यहाँ पर रहते हैं और मिलजुल कर रहते हैं। बस सफाई को लेके मैं थोड़ा सा जागरूक रहता हूँ, तो गली मोहल्ले में घूम के लोगों से ये अपील करना चाहता हूँ कि नालियों में कूड़ा ना डालें, कूड़ा डस्टबिन में डालें। लोहे के डस्टबिन रखवा दिए मैंने आपके गली मोहल्ले में, जगह जगह उन्हीं में कूड़ा डालें और साफ़ रहे। जहाँ गंदगी होती है जी बिल्कुल, जहाँ गंदगी होती है वहाँ बीमारी का वास होता है, और जहाँ साफ़ सफाई होती है वहाँ भगवान का वास होता है। तो मैं बस, मेरी कोशिश ये रहती है कि हमारा वार्ड साफ़ सुंदर रहे, बस यही उम्मीद लोगों से करूँ। बंटी गौतम जी, मेरा आपसे एक सवाल और है। जैसे कल्याणपुरी वार्ड के आप निगम पार्षद हैं, अब जैसे चुनाव नज़दीक हैं, काफ़ी दावेदारी के रूप में काफ़ी लोग उभर के बाहर आ रहे हैं, तो कैसा संघर्ष रहेगा सर कल्याणपुरी वार्ड को लेकर बात करें? देखिए सर, दावेदार तो उपचुनाव में बहुत थे, लेकिन दावेदारी करना कोई बड़ी बात नहीं है, संघर्ष करना बड़ी बात है। मैं लगातार 8 साल से संघर्ष करता आ रहा हूँ और पार्टी ने मुझे मौका दिया, और आज भी मैं एक कार्यकर्ता के तौर पर ही अपने वार्ड में लगा रहता हूँ कामों को लेके। तो संघर्ष करिए और लोगों के लिए काम करिए, सेवा करिए, दावेदारी अपने आप हो जाएगी। दावेदारी खुद से नहीं करी जाती है, दावेदारी तो लोग करवा देते हैं जो आप, जिनके लिए आप काम कर रहे हो। तो सर इस कल्याणपुर से काफ़ी चेहरे हैं, मैं आपको नाम नहीं बताना चाहूँगा, तो क्या कंपटीशन काफ़ी रहेगा? मतलब नहीं, कोई कंपटीशन नहीं है। देखिए, ये जो हमारी सीट है और ये आम आदमी पार्टी का गढ़ है, और ये आज ये सीधा सीधा दर्शाता है कि जो हमारी 7000 प्लस वोटों से जो जीत हुई है, इसका सीधा सा कारण यही है कि लगातार मेरा जो 8 साल का प्रयास है, संघर्ष है, लोगों की सेवा है, और उसके बाद जो हमारे विधायक जी गली गली घूमे हैं, मेरा हाथ पकड़कर कंधे से कंधा मिलाकर एक कार्यकर्ता के रूप में, ये जो मार्जिन है ये बहुत बड़ा मार्जिन है, इसको हम प्लस करने की कोशिश कर रहे हैं, और ज़्यादा अच्छे मार्जिन से हम अगले साल जीतना चाहते हैं। धन्यवाद आपका धीरेन्द्र जी। तो ये हमारी सीधी बात धीरेन्द्र बंटी गौतम जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।